वेलकम बैक टू लाइव छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपांशु शर्मा। दिन भर की प्रमुख 25 बड़ी खबरों के साथ करेंगे आपको रूबरू। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की तरफ। छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर लगभग 72% हुआ मतदान। सीएम विष्णुदेव साय ने सोनिया गांधी के बयान पर किया पलटवार। भाजपा ने विकसित भारत के विजन पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस नेताओं ने झूठ और बदजुबानी को बनाया हथियार। शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन के घर फिर से पड़ा छापा। युवक ने जीभ काटकर भगवान को चढ़ाया, पहले मंत्र पढ़ा फिर किया कांड। बीजापुर वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, जमीन के अंदर से जब्त किया 2 लाख का अवैध सागौन। छत्तीसगढ़ में 4 बार पलटी कार, 2 की मौत। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर लगभग 72% हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। मतदान के बाद सभी मतदान दल भी वापस लौट आए हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनें स्ट्रांग रूम में जमा हो गई है। वहीं चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर लगभग 72% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा रायगढ़ लोकसभा में लगभग 79% और सबसे कम बिलासपुर लोकसभा में लगभग 65% मतदान हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोनिया गांधी के बयान पर किया पलटवार। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा दौरे के लिए रवाना हो गए। रवानगी से पहले सीएम साय ने पुलिस ग्राउंड से पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस की ओर दुर्गति होने वाली है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर भी जवाब दिया है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का 9 मई को आएगा परिणाम। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी सीजीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर जानकारी दी है कि 9 मई को बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। इस संबंध में मासिम के आदेश भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं 2024 का रिजल्ट आज यानी 12:30 बजे जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। कुटुंब न्यायालय धमतरी ने सहायक ग्रेड 3 के लिए निकाली भर्ती। कुटुंब न्यायालय धमतरी यानी छत्तीसगढ़ की स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 के समक्ष यानी साक्ष्य लेखक, सेल अमीन और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के अंतर्गत वृत्ति के लिए उन्नत सहायक ग्रेड 3 के समक्ष संक्षिप्त भर्ती छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं संप्रदाय के तहत आवेदन आमंत्रित की गई है। आवेदन करने की प्रक्रिया 3 जून दिन सोमवार शाम 5 बजे तक की जाएगी। हैदराबाद में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री साय ने जताया शोक। हैदराबाद के बाचुपल्ली इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने से जांजगीर चांपा के 3 लोगों सहित ओडिशा के 7 लोगों के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। कोरबा कलेक्टर ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिया धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों के और मीडिया के प्रतिनिधियों और ऑब्जर्वर्स को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सभी के सहयोग के लिए सबका आभार जताया है। 799 नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले हथियार। छत्तीसगढ़ में बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने लोन वारंटू यानी घर वापस आइए अभियान चला रही है। साल 2020 में शुरू हुए इस अभियान से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा पुलिस के सामने अब तक 799 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। बगिया का सीएम कैंप बना जरूरतमंदों के लिए आशा का केंद्र।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के बगिया का सीएम कैंप कार्यालय गरीब व जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों के लिए आशा का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं इतने संवेदनशील हैं कि उनके दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटता। उनकी मानवीयता और संवेदनशीलता की मिसाल मंगलवार को वोटिंग वाले दिन देखने को मिली। शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन के घर फिर से पड़ा छापा। छत्तीसगढ़ के कथित आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने एक बार फिर से शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन के घर पर छापेमारी की है। ईओडब्ल्यू की टीम ने पप्पू ढिल्लन के इलाके नेहरू नगर निवास में दबिश दी है। ढिल्लन के घर ईओडब्ल्यू के 6 अधिकारी सुबह से छानबीन कर रहे हैं। शॉर्टेज वाले धान खरीदी केंद्रों में वसूली के लिए सहकारिता विभाग जारी किया गया पत्र। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गरियाबंद जिले में आखिर वह दिन आ ही गया। 500 बोरे से ज्यादा शॉर्टेज वाली खरीदी केंद्रों में अंतर की मात्रा की वसूली के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य अधिकारी ने सहकारिता विभाग को पत्र जारी किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजनीतिक रसूख की खातिर खोले गए खरीदी केंद्रों में ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई है। भाजपा ने विकसित भारत के विजन पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस नेताओं ने झूठ और बदजुबानी को बनाया हथियार। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेताओं के चुनावी अभियान पर निशाना साधा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भाजपा का पूरा चुनाव अभियान विकसित भारत के विजन को लेकर था। वहीं मुद्दा विहीन कांग्रेस ने सिर्फ झूठ और बदजुबानी को ही अपना ध्येय बना लिया था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेसी कितना भी कीचड़ फैलाए कमल ही खिलेगा। इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में दिखे 17 वन भैंसे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले के अंतर्गत आने वाले इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में लगे सैंड्रा और माड़ के जंगलों में 17 वन भैंसों का झुंड देखा गया है। पहली बार इतनी संख्या में दिखाई पड़े वन भैंसों की नस्ल की शुद्धता की जांच की जाएगी। रायगढ़ में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायगढ़ जिले में बुधवार की दोपहर शहर के मुख्य चौराहे के पास स्थित कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले इन्होंने 10 सालों तक सिर्फ जनता को ठगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा की हालत खराब हो गई थी। छत्तीसगढ़ की जनता अपने घर से निकली और प्रदेश की 11 सीटों को जिताने और केंद्रों में कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए वोट डाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा ने 10 सालों तक सिर्फ झूठ बोला है, लोगों को ठगने का काम किया है। युवक ने जीभ काटकर भगवान को चढ़ाया, पहले मंत्र पढ़ा फिर किया कांड। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंजोरा चौकी क्षेत्र में एक युवक ने अपनी जीभ काट ली। वहीं पुलिस अंधविश्वास का मामला मानकर मामले की जांच कर रही है। यह घटना थनौद थाना क्षेत्र की है। बिलासपुर में ईवीएम में वोट डालते बनाया वीडियो, पार्टी विशेष के पक्ष में की मतदान की अपील। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने ईवीएम पर वोट डालते हुए वीडियो बना लिया और फिर से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में पार्टी विशेष के पक्ष में वोट डालने की अपील की गई है। नोडल अफसर ने इसे मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला माना और शिकायत सिविल लाइन थाने में कर दी है। बीजापुर वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, जमीन के अंदर से जब्त किया 2 लाख का अवैध सागौन। बुधवार को बीजापुर के वन विभाग एसडीओ देवेंद्र गौड़ ने टीम बनाई। टीम ने ग्राम पेदरा के तुलसी दुर्गम के घर में दबिश देकर 255 नग अवैध सागौन जब्त किया। लकड़ी की कीमत बाजार मूल्य के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान मौके से पकड़े गए 2 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर जब्त लकड़ी को काष्टागार बीजापुर डिपो में भेजा गया। आगे की कार्रवाई जारी है। बीरनपुर फाइल्स के एक्टर डायरेक्टर की कार पर पथराव। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बीरनपुर हिंसा को लेकर द बीरनपुर फाइल्स फिल्म बनाई जा रही है। इसी बीच बालोद जिले में एक्टर पवन गांधी और डायरेक्टर हेमलाल चतुर्वेदी की कार पर बाइक सवार लोगों ने पथराव किया है। आरोपियों ने बीरनपुर फाइल्स को रिलीज नहीं करने की धमकी दी है। यह पूरा मामला बिरला थाना क्षेत्र का है।
छत्तीसगढ़ में 4 बार पलटी कार, 2 की मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार पहले अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, फिर पलटकर ट्रेलर की चपेट में आ गई। घटना तोरबा थाना क्षेत्र की है। चुनाव ड्यूटी से वापस घर लौट रही महिला लेक्चरर की सड़क हादसे में मौत। मतदान संपन्न कराने के बाद ईवीएम जमा कर वापस लौट रही महिला शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला बिरला गिरोला स्थित विद्यालय में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थी। घटना की जानकारी मिलने पर कुम्हाड़ी पुलिस महिला को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी फिल्म फेडरेशन, इसमें 34 एसोसिएशन। एक छोटी सी फिल्म या शो बनाने में कई लोगों की मेहनत लगती है। इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट के अलावा कैमरामैन, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉय और क्रू मेंबर्स का भी बड़ा रोल होता है। ये सारे लोग किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़े होते हैं। ये एसोसिएशन इन सारे लोगों के हितों का ध्यान रखती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसे कुल 34 एसोसिएशन हैं, जिन्हें फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय FWICE मैनेज करती है। यह एशिया की सबसे बड़ी फिल्म फेडरेशन है। बाहुबली के और पार्ट्स बनेंगे। डायरेक्टर SS राजामौली बोले, बाहुबली के प्रमोशन पर कुछ खर्च नहीं किया। फिल्म मेकर SS राजामौली हाल ही में अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। इस दौरान उन्होंने साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली की फ्रेंचाइजी के बारे में भी बात की। इस दौरान उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बाहुबली के दोनों पार्ट्स के प्रमोशन पर उन्होंने बिल्कुल पैसा खर्च नहीं किया। सलमान के घर पर फायरिंग केस में हुई चौथी पेशी। सलमान खान के घर पर गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल कोर्ट ने 27 मई तक के लिए जेल भेज दिया है। बुधवार को इस मामले में दोनों आरोपियों की चौथी बार कोर्ट में पेश किया गया। दोनों बीते 16 अप्रैल से पुलिस हिरासत में है। इससे पहले बीते 29 अप्रैल को हुई पेशी में दोनों को स्पेशल मकोका जज AM पाटिल ने 8 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। LLB, LLM जैसे कोर्स में मिलेगा एडमिशन। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लैट 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्लैट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। इसके जरिए भारत के टॉप लॉ कॉलेजों, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में LLB, LLM जैसे कोर्स में एडमिशन मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में 108 पदों पर निकाली भर्ती। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS में 108 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को अपना आवेदन ऑफलाइन जमा करना होगा। इस भर्ती का नोटिस 4 से 10 मई के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।